हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो कि आपको रियली जब आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हेल्प करेगा। उसके लिए डायरेक्ट यहां पे हम आते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये भी मार्केट अपसाइड मूव दिखा रहा है विथ ग्रीन कैंडल, और इस अपसाइड मूव में वाकई एंट्री हमारा बनता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम लेट यहाँ पे एंट्री लेते हैं या फिर उससे भी लेट अगर हम इस लेवल पे एंट्री लेते हैं तो भी ये ट्रेड हमें क्या दे रहा है, ये ट्रेड हमें देगा प्रॉफिट बना के, क्योंकि यहाँ से प्राइस आपका अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया। अब यहाँ पे भी इसी तरह का ग्रीन कैंडल है, देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल के बाद भी एंट्री लेते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे, फिर भी प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं गया, नीचे आया और हमारा स्टॉप लॉस हिट करके क्या देगा, हमें ये लॉस देगा। सेम यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे इसी तरह ग्रीन कैंडल है जैसा यहाँ पे था, और यहाँ पे भी अगर हम परफेक्ट लेवल पे भी एंट्री लेते हैं फर्स्ट कैंडल के बाद तो भी प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आके क्या किया, हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके हमें लॉस दिया। अब हमें यही नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे हमें लॉस क्यों हुआ है और यहाँ पे हमें प्रॉफिट क्यों मिला है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो इस तरह के मल्टीपल लॉसेस को आप अवॉइड कर सकते हैं और आपका ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करके आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट को समझने के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं। सारे लोग जाते हैं कि कहाँ पे बाई करना, कहाँ पे सेल करना, कोई मुझे बता दे, उसके बेसिस पे हम काम कर ले। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो आप खुद से ही सीख सकते हो, और अगर आपको लॉस होता भी है तो उस लॉस को आप आगे रिपीट नहीं करोगे और धीरे धीरे उससे आप कुछ सीख के अपने एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव करोगे। तो दूसरे के कॉल्स पे मत रहो, खुद से सीखो, और हम आपको सिखाने के लिए हैं। तो चलिए, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये दो ट्रेड हमें लॉस क्यों दे रहा है और ये ट्रेड हमें प्रॉफिट क्यों दे रहा है, ये कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। फिर आप खुद डिसाइड कर लोगे कि कब हमें मार्केट में एंट्री करना है और कब हमें मार्केट में एंट्री नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसी तरह का आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल मिलेगा। यहाँ भी प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है और यहाँ भी प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर आप कैंडल के साइज पे गौर करो, यहाँ पे कैंडल का साइज बिग है, यहाँ पे कैंडल का साइज उससे स्मॉल है, फिर यहाँ पे कैंडल का साइज इससे स्मॉल है। तो ये सिर्फ कैंडल अपना साइज नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बायर्स के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैंडल का साइज छोटा होने का मतलब क्या है कि बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो रहा है, यानी जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है बायर्स यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कमजोर का साथ देते हो तो हमेशा आप नुकसान में रहोगे। तो यहाँ पे काबिलियत यही होती है कि कैसे हम स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। चाहे स्ट्रेंथ सेलर्स के पास हो तो आप सेल करो, बायर्स के पास हो तो बाई करो, जो कमजोर है उसका साथ नहीं देना है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोमेंटम डीएक्सिलरेटिंग। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी है और वो गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो रहा है, और अगर आप धीरे धीरे जो स्लो हो रहा उस गाड़ी में बैठोगे तो ये गाड़ी आपको कहाँ पे लेके जाएगा, ये गाड़ी उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको लॉस के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। जबकि यहाँ पे देख लो, इस कैंडल का साइज, ये कैंडल का साइज छोटा है, फिर इससे बिग है, फिर इससे बिग है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा कैंडल का साइज बिग हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम एक्सीलरेट कर रहा है, यानी यहाँ पे गाड़ी आपका धीरे धीरे एक्सीलरेट कर रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है। तो अगर आप इस गाड़ी में बैठोगे तो ये गाड़ी आपको कहाँ तक लेके जाएगा, उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें कब ट्रेड लेना है, जब मोमेंटम एक्सीलरेट कर रहा हो किसका, बायर्स का, तब हमें एंट्री करना है, या फिर ऐसे ही सेलर्स का मोमेंटम अगर एक्सीलरेट कर रहा है तभी आपको सेल साइड की तरफ जाना है। और यहाँ पे परफेक्ट एंट्री यहीं बैठता है, लेकिन अगर आप थोड़ा लेट भी एंट्री कर लेते हो तो भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे एक और चीज़, ये एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे वो तो पता चल गया। दूसरा कि अगर हमने एंट्री ऑलरेडी ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया, हमें नहीं पता किसी और रीजन से हमने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ तो कम हो रहा है। तो जैसे आपको पता चला कि यहाँ पे हमारा ट्रेड गलत है तो आपको क्या करना है, इंस्टेंट आपको एग्जिट करना है। चाहे आपका ट्रेड छोटा मोटा प्रॉफिट में रहे, छोटा मोटा लॉस में रहे, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट रहे, जैसे ही आपको पता चला आपने गलत ट्रेड लिया आपको एग्जिट करना है। चाहे इसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसके बाद आपको अफसोस नहीं करना है, आपका पोजीशंस गलत है तो आपको इंस्टेंट एग्जिट करना है। तो ये आपको ये भी बताता है कब आपने गलती किया है और गलती को सुधारने का भी मौका देता है। वहीं अगर हम इस वाले ट्रेड की बात करें
तो अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो किसी दूसरे रीजन से, उसके बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सेलरेट कर रहा, धीरे धीरे प्राइस ऊपर साइड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तब तक मार्केट से एग्जिट नहीं करना जब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू है, यानी जैसे जैसे कैंडल का साइज बढ़ रहा है तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। और यहाँ पे आप ट्रेलिंग एसएल का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ मार्केट में बने रह सकते हैं, यानी जहां पे आप छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहां पे आप बिग प्रॉफिट के लिए जाओगे, यानी ये आपकी गलती को भी सुधारने का मौका दे रहा है और छोटे मोटे प्रॉफिट की जगह पे ये आपको बिग प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो ये मल्टीपल तरीके से हेल्प करता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कुछ डाउट है या कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम रियल मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री के डेली चार्ट पे, और वो हमने अलग एग्जांपल देखा था। अब इसमें क्या हो रहा है, प्राइस आपका ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे कैंडल का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे देखा हमने कैंडल का साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट एंट्री बन जाएगा और जो भी इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होगा स्टॉप लॉस बन जाएगा, या फिर स्विंग लो पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए मल्टीपल क्राइटेरिया। उसके बाद प्राइस आपका ऊपर गया और जैसे आपने देखा कैंडल का स्ट्रेंथ कम हुआ, आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट मार सकते हो या फिर ट्रेलिंग एसएल को एंट्री पॉइंट पे लाके आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया और यहाँ पे आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दूसरा एक और एग्जाम्पल है, इस पर्टिकुलर जोन पे फोकस कीजिए। कैंडल का साइज बिग है, फिर कैंडल का साइज बहुत छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, इन डोजी कैंडल बन गया, यानी धीरे धीरे कैंडल का साइज आपको छोटा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने बाई साइड की तरफ एंट्री लिया तो आपको क्या पता चल गया कि हमारा एंट्री गलत है, यहाँ पे हमें इंस्टेंट एग्जिट करना है। तो मार्केट गिरावट से पहले आपको यहाँ पे एग्जिट करने का पूरा मौका दे दिया, यानी जब भी मार्केट में कुछ मोमेंटम होता है, कुछ बड़े चीज होता है, आपको उससे पहले कुछ ना कुछ हिंट और इंडिकेशन जरूर मिलता है। बस आपकी काबिलियत होनी चाहिए कि उसको आपको आइडेंटिफाई कर पाना। कई बार हम सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई बार हम लेट आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जितना आप ओपन माइंड के साथ मार्केट में जाओगे उतना ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कब हमें एग्जैक्ट एंट्री करना और कब नहीं करना। ऐसा ही अब हम निफ्टी के एग्जाम्पल पे आते हैं जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब वापस से उसी कॉन्सेप्ट पे गौर कीजिए, क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैंडल का साइज छोटा हो रहा है, यहाँ भी धीरे धीरे कैंडल का साइज छोटा हो रहा है। तो क्या यहाँ पे जो अपसाइड मोमेंटम है इसमें आप एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? एंट्री करोगे भी तो आप जैसे आपको पता चलेगा आप एग्जिट करोगे, यानी ये हमारा आइडियल पोजीशंस नहीं है लॉन्ग पोजीशंस लेने का, और ये हमारा आइडियल पोजीशंस है। यहाँ पे धीरे धीरे कैंडल का साइज बिग हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, एटलीस्ट कैंडल का साइज आपका सेम बना हुआ है, कैंडल का साइज छोटा नहीं हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे वीकनेस देखने को मिले, चाहे इस लेवल पे या इस लेवल पे, वहां पे हम आसानी से एग्जिट कर सकते हैं और एग्जिट करने का भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मौका दिया जा रहा है। तो ऐसा ही मल्टीपल एग्जाम्पल पे आपको फोकस करना है। कल से आपको इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है और उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर आप ट्रेड करोगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करेगा। सो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।